हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या के ट्रेड से बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो जर्नलिस्ट हैं साहिल मल्होत्रा, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, उसको पब्लिश किया है, जहां पे उन्होंने बताया कि भाई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हार्दिक पांड्या की इस पूरी ट्रेड सागा में। और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी एंट्री अब मार दी है। तो चलिए इसी के बारे में आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं कि भाई कहाँ पे ये डील है, कौन सी टीम में है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से दिखेगा, मन लगा के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक मतलब अगर हम लोग देखें तो 6 टीमें थी जो कि रेस में थी। हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि वो मतलब बाहर से देख रहे थे, उन्होंने मतलब अभी कोई मतलब अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया था इस पूरी डील में। वहीं पे अब चेन्नई सुपर किंग्स 7वीं टीम बन चुकी है जिसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और जो बातें हैं वो करना स्टार्ट कर दी है मुंबई इंडियंस से। तो अब टोटल 7 टीमें हो चुकी हैं जो कि इस पूरी डील के लिए लड़ रही हैं। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में चेन्नई सुपर किंग्स से पहले थी, मतलब सीएसके के आने से पहले थी, वो थी केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि ये दोनों ही टीमें कैप्टेंसी का रोल ऑफर कर रही थी। और राजस्थान रॉयल्स तो ऐसा मतलब कह रही थी कि भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारी टीम के बनेंगे, सबसे लंबे समय तक रहेंगे, आपका रिटायरमेंट यहीं पे होगा। कुछ ऐसी मतलब डील्स ये सारी टीमें प्रोवाइड कर रही थी। तो मतलब केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कैप्टेंसी भी प्रोवाइड की जा रही थी। ये मतलब कह सकते हैं अभी ओवरऑल आप मान सकते हैं। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टेंसी प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है कि भाई वो कैप्टेंसी ना मतलब दे रहे हों। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हम लोग माने तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो कह सकते हैं स्टांस है या फिर कह सकते हैं जो पोजीशन इस पूरी डील में एंटर करते ही सबसे स्ट्रांग पोजीशन में जा चुकी है। मतलब जो जिसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के, अगर कोई और हलचल नहीं होती है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इस रिपोर्ट में एक चीज और लिखी गई है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, जो कि आपको पता है किसकी बातें यहाँ पे हो रही हैं। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस डील को कंप्लीट करवाने में, जो कि है एम एस धोनी। डेफिनेटली भाई ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या एम एस धोनी मतलब काफी करीब है, सबको पता है। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं अगर ये डील मटेरियलाइज होती है। और चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक बाहर थी, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम देखें तो संजू सैमसन के लिए भी बहुत सारी टीमें थी, लगभग कह सकते हैं 7-8 टीमें तो तब भी थी जो कि संजू सैमसन के लिए ट्राई कर रही थी कि भाई हमारी टीम में वो आ जाएं। लेकिन सीएसके ने काफी टाइमली एंट्री मारी थी और जिस तरीके से समेट लिया था, कि जिस तरीके से हमने बटोर लिया था संजू सैमसन को अपनी टीम में, कुछ उस तरीके का प्लान चेन्नई सुपर किंग्स कर रही है। मुझे इसलिए लगता था कि भाई जब ये जो कह सकते हैं मीटिंग होने वाली थी, एनुअल मीटिंग होने वाली थी एमएलसी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री मार सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें दिख रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई केकेआर और राजस्थान उड़ा ले जाएंगे हार्दिक पांड्या को, तो चेन्नई सुपर किंग्स को लगा कि भाई यार अब थोड़ा अर्जेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपना हाथ मार दिया इस पूरी डील में और सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो अभी तक यही डेवलपमेंट है कि भाई ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। अभी ये सामने नहीं निकल के है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ऑल कैश डील करना चाहती है या फिर प्लेयर स्वैप करना चाहती है। अगर मैं आपको मुंबई इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि भाई कौन सी डील वो प्रेफर करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि भाई प्लेयर स्वैप वो ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की जिद रहेगी, अगर उनका कंसेंट रहेगा, अगर उन्हें जाना है, तो मतलब वो जिद भी कर सकते हैं और ऑल कैश डील पे भी मना सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा कि भाई संजू सैमसन का तो बहुत ज्यादा मन था, वो तो एक हिसाब से खुल के भी आ गए थे, उसके बाद भी हमें प्लेयर्स देने पड़े थे। तो भाई ऑल कैश डील मतलब आईपीएल बहुत ही मुश्किल होता है और इतने बड़े प्लेयर के लिए अगर वो मुंबई इंडियंस नहीं है और गुजरात टाइटंस नहीं है, तब आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े राइवल हमारे हैं मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस बिजनेस में काफी शानदार, तो भाई ऑल कैश डील मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। अब मुंबई के मतलब फिराक में कौन कौन से प्लेयर चेन्नई के हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। आयुष मात्रा डेफिनेटली, शिवम दुबे डेफिनेटली, खलील अहमद, नूर अहमद, जेमी ओवर्टन, ये सारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे जहां तक लगता है कि भाई मुंबई इंडियंस टारगेट करना चाहेगी, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो कि उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। खलील अहमद फास्ट बॉल की कमी है उनके में, आपने देखा होगा पिछले साल भी। फिर अगर हम लोग बात करें टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, तो आयुष मात्रे हो गए, ऑलराउंडर की जेमी वर्टन हो गए, स्पिनर अगर आप देख के चले तो भाई नूर अहमद, तो भाई है मतलब जरूरतें तो उनको हैं। तो यही सारे कुछ बॉलर्स हैं या फिर बैट्समैन है जो कि मांग सकती है हार्दिक पांड्या के बदले। तो अभी आप ये मान के चलिए कि भाई बातें शुरू हुई हैं, बातें करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स सबसे स्ट्रांग पोजीशन में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन जो फाइनल चीज है वो ये कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स अब इस पूरे मैदान में कूद चुकी है और काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, आप ये मान के चलिए।
फिर थोड़ी-सी बात हम लोग कर लेते हैं जो आशुतोष शर्मा और एक बात हो रही थी, आपने देखा होगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स का एक लेग स्पिनर है, उसके बारे में। तो सुभायन चक्रवर्ती, जो कि आपको पता होगा, रिपोर्टर हैं रेव स्पोर्ट्स में, उन्होंने आज फिर से एक ट्वीट किया है कि भाई डीसी फिनिशर और स्वॉप था फिर चेन्नई सुपर किंग्स का लेगी। अब ये कौन हो सकता है? तो देखो, जो बातें अभी इनिशियली चल रही थी, 2 प्लेयर्स की बात हो रही थी दिल्ली कैपिटल से। एक थे डेविड मिलर और एक थे आशुतोष शर्मा। इन 2 प्लेयर्स की बातें चल रही थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, स्वैप हो सकता है। उधर से क्या बातें चल रही थी, चेन्नई सुपर किंग्स से कौन-सा प्लेयर आ सकता है? उनमें हो रही थी क्या नाम है, राहुल चहर की बात। सबसे जो ऊपर नाम निकल के आ रहा था वो राहुल चहर ही आ रहा था। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ढंग से अपने दिमाग को स्थिर करो और सोचो, कौन-सी ऐसी बेवकूफ टीम होगी जो कि डेविड मिलर या आशुतोष शर्मा को राहुल चहर के बदले लेगी, जब उन्होंने कुलदीप यादव को बाहर किया है। लेगी उसमें लिखा है, हालाँकि चाइना मैन भी लिख सकते थे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ये डील होती भी है, अगर ऐसी कुछ बातें चल भी रही हैं, तो जो वो लेगी है, मेरे हिसाब से वो नूर अहमद की डिमांड करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है कि भाई दिल्ली जैसी इतनी शानदार, जो कि मतलब डील्स करती है, इतना मतलब उनके अंदर दिमाग है, वो मतलब एक मिड प्लेयर के लिए मतलब अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स दे देंगे आपको। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि भाई, क्योंकि चाइना मैन बाहर गया है कुलदीप यादव, तो हो सकता है कि भाई नूर अहमद की ही डिमांड इन्होंने करी हो और वो जो गैप है उसको लाइक टू लाइक प्लेयर के साथ भरना चाहते हो। तो ये मेरे हिसाब से, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो नूर अहमद की डिमांड हो सकती है। अब देखो, मुझे कंफर्म नहीं पता कि भाई ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये रेप्यूटेड क्या नाम है जर्नलिस्ट हैं, तो भाई थोड़ा बहुत सच्चाई तो होगा इसके बारे में। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अगर ये लोग नूर अहमद को मांग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को इसमें फर्दर कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ रिजेक्ट कर दीजिए आप। जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नूर अहमद को देना बेवकूफी होगी। एक ही एक ऐसा स्पिनर है जो कि मतलब संभाल के रखता है, अगर उसको भी आप दे देंगे तो भाई बहुत ही मुश्किल होने वाली है हमारे लिए। तो अगर नूर की डिमांड करें, तो भाई बिल्कुल साफ-साफ मना कर दीजिए। आपको इस दोनों मतलब ट्रेड डील्स जो मतलब अभी निकल के आई हैं, आज ही निकल के आई हैं, उसके बारे में क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा भाई प्लीज़। और शेयर, सब्सक्राइब, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कर दीजिए और जो भी अपडेट्स आएँगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अफ़वाह में फँसने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठी खबरों पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हम लाएँगे एकदम सच्ची खबर लाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।